Students, let us start our next session in continuation with the same topic about the Soviet system. The Soviet system student is having a very vast topic, but it is one of the very important topics we are studying. So, I want to teach you via word by word from the NCRT so that none of the word, even none of the topic remains untouched. So student try to understand it, although it is not that difficult to understand, but it is all about your will. It is all about how you are concentrating. So our next topic is about the Soviet invasion of Afghanistan. This is very important topic, students. So क्या हुआ था students, जो रशिया की आर्मी थी, इन दिस फोटोग्राफ यू कैन सी दैट दिस इज नोन एज द रेड आर्मी. इट वॉज दैट टाइम द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द होल वर्ल्ड वॉज हैविंग इट. सो जो ये रशियन आर्मी थी, ये यूएसएसआर के पास थी, कि बहुत ही पावरफुल आर्मी हुआ करती थी उस टाइम पे. लोग बा काफ़ी डरते भी थे. सो सोवियत ने, यूएसएसआर ने 1979 में अफ़गानिस्तान पे इन्वेड किया. क्या हुआ, जब उन्होंने इन्वेट किया तो 1979 में रेड आर्मी, 1979 से रेड आर्मी 1989 तक, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक दे वर फाइटिंग विद अफगानिस्तान. लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ था, बिकॉज रेड आर्मी ऑल्दो वॉज वेरी पावरफुल, बट क्या हुआ था कि वो दूसरी जगह जाके आर्मी से, अफगानिस्तान की आर्मी से दे वर फाइटिंग इट. तो उसमें क्या हुआ था, दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो उनको आई थिंक विद इन 10 ईयर्स, अराउंड 1989 उनको वापस आना पड़ा था. आप ये कह सकते हैं कि वो वापस भाग कर आए थे, हार कर आए थे. सो जिसकी वजह से क्या हुआ था, काफ़ी सारे इकोनॉमिकल कंडीशंस ख़राब हो गई थी. जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, यूएसएसआर ने डायरेक्टली यूएस पे डायरेक्टली वॉर नहीं किया था. उन्होंने क्या किया था, क्यूबा को अपना बेस बनाया था. तो यूएसएसआर ऐसे ही करता था, यूएसएसआर डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व नहीं होता था, वो किसी ना किसी एक जगह को अपना बेस बना लेता था. तो उन्होंने रशिया के थ्रू अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए दे वर हैविंग फाइट. नाउ व्हाट हैपेंड कि उस टाइम पे अफगानिस्तान को यूएस ने सपोर्ट कर दिया. यूएस स्टार्टेड सपोर्टिंग अफगानिस्तान. अब सपोर्ट का क्या मतलब होता है, दो तरीके से सपोर्ट मिलता है अगर कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को सपोर्ट करे. पहला तो इकोनॉमिकली, मीन्स पैसे से. सेकेंड जो सबसे अच्छा सपोर्ट मिलता है वो मिलता है मिलिट्री पावर से, मिलिट्री वेपन से, मिलिट्री ट्रूप से, आर्मी पीपल से. तो उससे यूएस स्टार्टेड सपोर्टिंग अफगानिस्तान. इसी के साथ साथ पाकिस्तान आ गया. पाकिस्तान ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग अफगानिस्तान. तो उस टाइम पे एक इंसर्जेंट ग्रुप्स थे बेटा, जो गुरिल्ला वॉर करते. दे स्टार्टेड डूइंग गुरिल्ला वॉर बिटवीन दे स्टार्टेड डूइंग द गुरिल्ला वॉर विद यूएसएसआर. अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, गुरिल्ला वॉर में काफ़ी नुकसान हो रहा था यूएसएसआर का. वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उस टाइम पे इतनी बड़ी जो रेड आर्मी थी, जो रशियन आर्मी थी, वो दूसरे देश में जाके लड़ रही थी. दूसरे देश में जाके लड़ने की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फिनेंशियल नुकसान हो रहा था उनके खाने पीने रहने का, पूरी आर्मी को मेंटेन करने का. इतना बड़ा मिलिट्री वेपन, इतना बड़ा मिलिट्री ट्रूप चलाने की वजह से इकोनॉमिकल लॉस हो रहा था यूएसएसआर को. साथ ही साथ क्या हुआ था कि वो हार गए थे. इसलिए जब वो वापस लौट कर आए तो उनकी और फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हो गई. क्या हुआ कि जब रेड आर्मी वापस लौट कर आई यूएसएसआर में, तब क्या हुआ कि हर चीज़ के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी. इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती चली गई. इकोनॉमिकल कंडीशन डिग्रेड होने के पीछे रीज़न ये था कि जब भी कभी कोई वॉर होती है स्टूडेंट, तो उस वॉर को करने के लिए बहुत ज़्यादा फिनेंस की ज़रूरत पड़ती है. काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है. लोग, मैन पावर, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स, जो लोग हैं वहाँ पे, ट्रूप्स हैं, उनका खाना पीना रहना. सो काफ़ी ज़्यादा पैसा कंट्री को यूज़ करना पड़ता है. और वो पैसा अल्टीमेटली कंट्री के पास कहाँ से आता है, नेशन के पास, आम लोगों से ही आता है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेशन एंड ऑल, या किसी भी तरीके का जो भी प्रॉफिट होता है बाय सेलिंग एनी ऑफ द रिसोर्सेज लाइक ऑयल, मिनरल्स.
تو وہ پیسے کو اگر وہ اپنی کنٹری کے بیٹرمنٹ کے لیے لگاتے، ڈیولپمنٹ کے لیے منگاتے، تو کنٹری اور ترقی کرتی. بٹ اسی پیسے کو وہ کیا کر رہے تھے، اسی پیسے کو وہ کہاں لگا رہے تھے، افغانستان کے ساتھ وار پہ. پیسے کو جو افغانستان کے ساتھ وار پہ لگا رہے تھے، وہ پیسہ ایک طریقے سے ویسٹ ہو گیا. کیونکہ 1989 میں ریڈ آرمی واپس لوٹ آئی یو ایس ایس آر کے پاس. اس سے کیا ہوا، ان کا کافی زیادہ اکنامکل لاس ہوا، جس کی وجہ سے جو وہاں کے لوگ تھے دے اسٹارٹیڈ فیلنگ فرسٹریشن. ان کے اندر کافی غصہ تھا، وہ کافی ایجیٹیٹ کر رہے تھے، کافی فرسٹریٹڈ تھے کہ 10 سال تک اتنا پیسے کا نقصان ہونے کے بعد بھی، اتنے اکنامیکل کنڈیشن کے بعد بھی وہ لوگ واپس لوٹ آئے.